हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। मैं इस वक्त किसी एयरलाइंस के अंदर नहीं बैठा हूँ। मैं इस वक्त जो हूँ वो एक रेस्टोरेंट के अंदर हूँ और इसका जो थीम है वो एक एयरलाइंस का है। और ये रेस्टोरेंट जो है ये मुंबई की सरजमीन पे नहीं है, आप इस गलतफहमी में मत रहना। मैं इस वक्त जो है वो गुजरात की सरजमीन पर भुज शहर के अंदर मैं केबीएन रेस्टोरेंट के अंदर, केबीएन होटल के अंदर हूँ। इन्होंने मुझे इनवाइट किया एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं अपनी फैमिली के साथ मुंबई से यहाँ पर आया हूँ और ये मैं अपने ऑडियंस के लिए आज इसके बारे में पूरी बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वॉक ओवर कि किस तरह से ये होटल है, किस तरह से इसके कमरे हैं, किस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों के सूट्स हैं, एग्जीक्यूटिव रूम है और यहाँ की रेस्टोरेंट है। वॉक अराउंड से शुरुआत करते हैं, चलिए आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि मैं भुज की सरजमीन के ऊपर हूँ। मैं इस वक्त केबीएन रेस्टोरेंट होटल को एक्सप्लोर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। ये जो है केबीएन रेस्टोरेंट का जो गेट है और ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये रोड का नाम है स्टेशन रोड। आपको सुन करके एकदम हैरत होगी कि इस जगह से एक्सेसिबल हर चीज़ जो है बहुत ही करीब है। मेरे राइट हैंड साइड में जो रोड जा रहा है, यहाँ से जो बस स्टेशन है वो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड से जो रोड आगे की तरफ जा रहा है वो जो है 5 मिनट के अंदर आप स्टेशन पहुँच सकते हैं और 10 मिनट के अंदर जो है आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। तो मतलब इस तरह से प्राइम लोकेशन के अंदर है कि आप कहीं से भी आप जहाँ पे आओ तो बड़ी ही आसानी से इस होटल केबीएन के पास आप पहुँच सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदर इसके, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसको वॉक ओवर के लिए आया हूँ, इसको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ के रूम्स कैसे हैं, होटल की सर्विसेज कैसी है, रेस्टोरेंट कैसा है, फूड कैसा है, कनेक्ट रहिए, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए होटल के अंदर जा करके देखते हैं। जैसे ही आप इस होटल के अंदर दाखिल होगे तो एक खूबसूरत सा लॉन आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ये काउंटर है और यहाँ पे वेटिंग रूम के जो सोफ़े वगैरह है और बहुत ही दिलकश नक्शकारी की हुई है, एकदम खूबसूरत, साफ़ सफाई, लाजवाब इसका जो एम्बियंस है वो है। और अभी चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। मैं इस होटल का एक रूम आपको दिखा रहा हूं, आइए मेरे साथ अंदर। ये यहाँ का एग्जीक्यूटिव रूम है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये भुज जैसे शहर के अंदर इतना ज़बरदस्त, इतना आलीशान, इतना नेट क्लीन आपको यहाँ पे मिलेगा। हर चीज़ आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक मिलेगी। और ये एग्जीक्यूटिव रूम है, यहाँ पे आपको डबल बेड मिलता है, डबल चेयर मिलती है। और ऊपर की तरफ अगर आप, अभी रात का वक्त है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सामने जो पहाड़ी जो नज़र आ रही है ना, जो आपको रोशनी नज़र आ रही है, ये वही हिस्टोरिकल पहाड़ है जिसको भुज का डूंगर कहते हैं, भुजिया डूंगर कहते हैं, ये वही है। तो बिल्कुल जैसे ही आप पर्दा हटाओगे तो आपको एक आलीशान हिस्टोरिकल जो यहाँ का जो भुज की जो निशानी है वो है। और ये यहाँ का जो वॉशरूम तो ये है। आप इमेजिन कर सकते हो कि भुज जैसे शहर के अंदर इतना ज़बरदस्त, इतना आलीशान, इतना गेस्ट लोगों के लिए इतना बेहतरीन रूम मिलेगा। अब मैं आपको दूसरा रूम दिखा रहा हूं। ये यहाँ का डीलक्स रूम है। यहाँ का बेड देखिए, राउंड है, एकदम गोल है, सर्कल है। यहाँ की जो सीट देखिए, ये सीट है। और यहाँ से बैठ करके आप जो अगर ये पर्दा हटाओगे तो ये जो स्टेशन रोड का जो इधर का जो मेन रोड है, जो एकदम सेंट्रल भुज के अंदर आता है, उसके आप नज़ारे कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई है, वाईफाई, इवन हर चीज़ की हर सहूलत है। यहाँ पे देखिए अभी कोई गैस नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ यहाँ पे सिस्टमेटिक रखी हुई है। वैसे ही यहाँ का फ्रेश रूम जो है, टब बाथ है,
तो सोचिए दोस्तों कि इतना ज़बरदस्त एक ही रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, हर चीज़ की सहूलत है। तो ऐसा एम्बियंस जो है आपको जल्दी कहाँ मिलेगा। अभी मैं आपको इस होटल का एकदम प्राइम जो कमरा है जिसे सूट कहते हैं वो मैं बताता हूँ। ये यहाँ का सूट है। यहाँ पर आप अगर पता करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स है वो यहाँ पर आकर के ठहर गए हैं। उसमें जो मशहूर नाम है वो जॉन इब्राहिम है, अरशद वारसी है, मिथुन चक्रवर्ती है। इस तरह के एक्टर्स जो है वो यहाँ पर आके रह के गए। यहाँ पे शूट के दौरान उन्होंने यहाँ पे क़याम किया है। और अगर आप देखें ये जो आप बिस्तर देखिए, ये बिस्तर देखने के बाद ये बिस्तर देखिए, यहाँ का सोफा देखिए, यहाँ पे एक एक चीज जो किस तरीके से रखी हुई है ये देखिए। एयर कंडीशन, टीवी, ये यहाँ का जैसे कि मैंने बताया स्टेशन रोड, यहीं पे बैठे आप आराम से इसके नज़ारे ले सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर एकोमोडेशन का इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त और आलीशान इंतज़ाम है। और इस तरह के लोग के 18 से ज़ायद जो है कमरे हैं। और अगर आप इस होटल के अंदर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर दे दूंगा। आप बुकिंग करने से पहले जो है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेक माई ट्रिप वगैरह पे भी, दूसरी जो साइट्स है क्लियर ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। लेकिन आप अगर डायरेक्ट बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप जो है वो डायरेक्ट जो है यहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपनी खुद पर्सनली बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा यहाँ का वॉक अराउंड। अब एक कमरा है, आइए उसको देखते हैं। ये जो है यहाँ पर शादी, ब्याह, मंगनी, सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी उसके लिए यहाँ पे रेंट पे दिया जाता है। और इसके जो कॉस्ट है वो पर हावर के ऊपर रहते हैं। यहाँ करके भी आप अगर यहाँ का एम्बियंस देखेंगे ना तो एक एक चीज़ जो है आपको यूनिक मिलेंगी। जैसे कि ये देखिए, ये कोई लोहे की चेन नहीं है, ये लकड़े की है, वुडन है। आपको कहीं पे भी इस तरह का देखने नहीं मिलेगी। ये अंदर से कैसा है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक आलीशान हॉल, बैठने की जो कैपेसिटी है वो 60 से 70 लोगों की है। 150 से 200 लोगों का पूरा टोटल फंक्शन होता है। बोफे वगैरह यहाँ पे लग जाता है। और यहाँ के खाने की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो आपको कभी नहीं सुनोगे। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है और ये 21 बरस से ये लोग खिदमत कर रहे हैं। और आपको सुनकर के बड़ी ही हैरत होगी कि इनका ऊपर लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा है कि वेज के अंदर भी जो जैन धर्म के लोग रहते हैं ना, वो अक्सर इस होटल में खाना खाने आते हैं। और वो तो खुद आते ही आते हैं, लेकिन उनका कोई वो जैन धर्म के ताल्लुक से अगर कोई फंक्शन रहता है, कोई त्यौहार रहता है, उनके धर्म गुरु वगैरह अगर आए हुए रहते हैं तो उनको भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं, वो खुद आते हैं। तो सोचिए कि जैन धर्म के अंदर कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ये सबको पता है, लेकिन वो भी बिलीव करते हैं। इस तरह से ये बात साबित होती है कि 21 वर्षों के अंदर इन्होंने कस्टमर्स का भरोसा बड़े ही दिल की गहराइयों से जीता है। और यही चीज़ जो है जब मैंने सुना कि तो एक्सप्लोर करने की जब बात आई थी, जब मैंने सुना तो यही चीज़ ने मुझे एकदम इम्प्रेस किया और मैं आज इसको एक्सप्लोर। डाइनिंग रूम तो सबके आलीशान रहते हैं, खूबसूरत रहते हैं, एकदम आँखों को ललचाते हैं। लेकिन कभी किचन कोई होटल वाले के अंदर हिम्मत होती है कि वो अपना किचन दिखाए। आइए मैं आपको आज केबियन का किचन दिखाता हूँ। ये है इसका किचन। जिस तरह डाइनिंग एक आलीशान है उसी तरह किचन भी आलीशान है। यहाँ पे आप अपनी नज़रें खोल करके देखिए कि यहाँ पर क्या आपको कुछ गंदगी दिखती है। साफ़ सुथरा, एक्सट्रीमली हाइजीनिक आपको नज़र आएगा। चाहे यहाँ पे देखो, ये जो फ्राई किया जा रहा है, यहाँ पे जो है सिजलर जो है तैयार किया जा रहा है। चाहे यहाँ की सब चीज़ें देखिए, यहाँ की चीज़ें देखिए, ये मसाला तैयार किया जा रहा है।
एकदम नेट क्लीन, साफ सफाई से, साफ सुथरा सलीके से एक बेहतरीन, एक अच्छा किचन होटल का वो है। तो यही वजह है कि इस रेस्टोरेंट ने यहाँ के भुज के लोगों का भरोसा जीता है। वेज होटल के बाद में जैन लोग मोस्टली कस्टमर है, वो उसकी वजह भी इनकी बहुत सारी ख़ास बातों के अंदर यही है। अब यहाँ पे देखिए कटिंग हो रही है, कितने साफ़ सफाई तरीके से हो रही है। तो यही यहाँ की जो चीज़ है मुझे एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर कर दी। दोस्तों, इस होटल का, रेस्टोरेंट का वॉक अराउंड कराया, लेकिन इसकी जो सबसे अहम खुसूसियत है जो मैं अपने जो सब्सक्राइबर है उनको दिखाना चाहता हूँ वो इसकी फ़्लाइट वाली है थीम। तो ये कैसी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है फ़्लाइट का हमने दरवाज़ा खोला और ये हम अंदर आए, और जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी फ़्लाइट के अंदर बैठे हो। जैसे कि आप ये देखो, ये सीट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होटल केबियन। यहाँ पे देखिए ये कैसा, यहाँ पे उन्होंने होटल केबियन, एमिरात का जो लोगो है, एमिरात एयरलाइंस का, उससे मिलता जुलता इन्होंने लोगो बनाया है। बोइंग 747 जो फ़्लाइट रहता है उसके अंदर जो फर्स्ट फ्लोर रहता है, एग्जीक्यूटिव क्लास रहता है, वो ऊपर रहता है। तो उस तरीके की यहाँ पे सीट बनाई हुई है, और यहाँ पर ये जो है इकोनॉमी क्लास का जिस तरीके की थीम रहती है उस तरीके की फ़्लाइट की थीम है। लगेज बॉक्स जो है वो ऊपर है, जिस तरह से एरोस्टर्स को कॉल करने के जो बटन्स रहते हैं, एयर कंडीशन के जो नोज़ल रहते हैं, एक एक चीज़ फ़्लाइट की यहाँ पर कॉपी की गई है। और इसके अंदर और एक बात बताऊँ कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तो फ़्लाइट की थीम हो गई, ये जो आप डिश देख रहे हो, ये डिज़ाइन जो की गई है ना, इसकी क्वालिटी देखिए। ये यहाँ की गुजरात की स्पेशल गुजराती थाली के लिए की गई है, जो यहाँ का सिग्नेचर आइटम है। काफ़ी अच्छा उसका पब्लिक का रिस्पांस है। अब ये जो इकोनॉमी क्लास का तो आपने देखा ही, अब मैं आपको इसका एग्जीक्यूटिव क्लास दिखाता हूँ। इकोनॉमी क्लास के बाद में ये इनका जो अरेंजमेंट है, ये फ़्लाइट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव क्लास रहता है ये सेम उसी थीम पे बना हुआ है। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, और एक जो बैठने वालों को जो है दूसरे बैठने वालों से ज़्यादा स्पेस मिलता है। आप लोगों के पास अगर 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर आप प्राइवेसी के अंदर खाना खाना चाहते हो, कि आप नहीं चाहते कि आप खाते वक्त कोई आपको देखे, तो इस तरीके की ग्रुप बुकिंग के लिए ये जो है इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर आपका खाना आ जाएगा, यहाँ से आपका पर्दा लग जाएगा, और आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने अपनों के साथ जो है वो यहाँ पे डाइनिंग कर सकते हैं। तो जैसे इकोनॉमी क्लास का मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव क्लास का बताया, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे जो 2 काउंटर दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर जब लाइट जलती है तो यहाँ से उसका व्यू है ना, जैसा लगता है जैसे कि फ़्लाइट जो है वो रनवे पे खड़ा है, रनवे नज़र आता है। तो अगर खाना खाने के साथ अगर इस तरह से आपके लिए तफरी इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम हो, तो ऐसे ऑप्शन कहाँ जल्दी मिलते हैं। और ये काबिल तारीफ़ है इस होटल के मालिकों का कि भुज जैसे शहर के अंदर इन्होंने इतना ज़्यादा लोगों के लिए मतलब ऑप्शन रखा है कि वो यहाँ पे आ कर के एक फ़्लाइट के थीम के साथ एंजॉय करके खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं मेरे सीधे टेबल पे आता हूँ। मैं मेरे टेबल पे आता हूँ और बहुत जल्दी जैसे ही मुझे खाना सर्व होता है मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट होता हूँ। कनेक्ट रहिए मेरे साथ। वेलकम ड्रिंक्स, ओके, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, ये रहा सर आपका ग्रीन सलाद, रोस्टेड पापड़, ये रहा सर बटर मिल्क। इतनी सारी वेलकम ड्रिंक, गुजरात की मेहमान नवाजी, गुजरात वालों की मेहमान नवाजी। पूरे दिन भर में यहाँ का जो टेम्परेचर था नियर 40 डिग्री सेल्सियस था। तो मुंबई में इतनी गर्मी नहीं होती है जितना यहाँ पे हमको महसूस हो रही थी।
और जैसे अभी रात के खाने में हमको ये वेलकम ड्रिंक मिला है, जिसे हम उर्दू के अंदर कह सकते हैं कि ठंडे मशरूब। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने अच्छे लगेंगे। मुझे इसके जायके के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म है बाहर और इस कदर ठंडा है ये। एक नंबर कह सकते हैं, मुंबई की ज़बान में कहूँ वही मेरा पुराना डायलॉग, एक नंबर। सर केवियन स्टार्टर ड्रैगन पनीर। ड्रैगन पनीर, सर केवियन सिग्नेचर आइटम्स। क्या नाम है इसका? इसका स्पेशल सिजलर सर, केवियन स्पेशल सिजलर। केबियन स्पेशल सिजलर। ओके सर ये मेडिमिशा ही रहेगा। अच्छा। बच्चे बुजुर्ग सबके लिए पसंदीदा फूड है सर ये। ओके ये रहा सर आपका फ्रेंच फ्राई। ओके। ये रोस्टेड पनीर, तंदूर में रोस्टेड करके देते। ये रहा सर पाइनएप्पल। ये सर फ्राई राइस सर, ओके। वाइट में आता है सर ये। अच्छा, बॉइल्ड वेजिटेबल। वाह, फर्स्ट क्लास। मतलब एक ही स्टार्टर के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं इसके जी अंदर। गुड। ये सर पास्ता सर, रेड सॉस में देते। पाइनएप्पल। जी। ये सर स्टूपिंग टोमेटो सर, अच्छा इसके अंदर राइस को स्टूपिंग करके डीप फ्राई करके दे। जी। ये 4 फुल्ली की होता है सर ये। अच्छा, सर स्टूपिंग कैप्सिकम। ओके। जी सर ड्रैगन पनीर। हाँ, अब इसका जायका कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। एकदम यमी यमी। कितनी बेहतरीन डिश है कि एक ही अगर आप डिश मंगा लेते हो उसके अंदर इतने सारे स्टफ जो है आपको मिल जाते हैं। किसी ने मुझे बराबर कहा था सिजलर के बारे में, कि आप भुज गए और अगर यहाँ का सिजलर, केबियन का अगर सिजलर नहीं खाया तो कुछ फ़ायदा नहीं। वो क्यों उसने मुझे, मेरे दोस्त ने कहा था, अब मुझे समझ में आ रहा है ये खाने के बाद। और ये हमारा दूसरा आइटम, ये तो चाइनीज़ में है, एकदम चटपटा है, हल्का सा तीखा भी है, मुख्तलिफ सॉस इसमें इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से इसका जायका जो है, इसका टेस्ट है, वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आया है। इस वेज होटल के अंदर जितने भी आइटम मेरे को मिले अभी तक, बहुत बेहतरीन, लज्जतदार, जायकेदार। अगर आप एक बार खाओगे तो आप ज़रूर दूसरी बार आओगे। मेरे बोलने करने से कुछ नहीं होता जब तक आप आकर के यहाँ पे ट्राई नहीं करोगे। बटर मिक्सर। पनीर काबुली। पनीर काबुली जी। पनीर ज्वालामुखी। पनीर ज्वालामुखी जी। बास्केट रोटी।
बास्केट रोटी, जी। इसका नाम ही ऐसा है, बास्केट रोटी। जी। अच्छा, तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की है क्या रोटियाँ? जी सर, पालक नान, ये पालक सॉरी, नान। हरियाली, इसमें पालक में से मेथी, अच्छा। ये बटर नान, ये रोटी वगैरह। मतलब नान के अंदर आप लोगों के पास इतनी वैरायटी है, जिसके अंदर आप पालक भी दे रहे हो, ने अलग अलग स्टफ दे रहे हो उसके अंदर। वाह, इंटरेस्टिंग। उम्मीद नहीं थी कि इतना सारा स्टफ यहाँ पे होगा। एक्सक्यूज मी सर, जी काबुली पनीर, जी, बस 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 काफ़ी। पनीर ज्वालामुखी, मीडियम स्पाइसी रहेगा सर, ये पनीर रहेगा। बस इसका नाम क्या बताए थे? पालक नान भी बोल सकते, हरियाली नान भी बोल सकते हैं। पालक नान, हरियाली नान। पालक आपको पता है ना सेहत के लिए कितनी मुफीद चीज़ है। अगर नान के अंदर वो मिल जाए तो जायका तो जायका, टेस्ट भी आपको इन्हेंस होता है। कौन बनाया यार, उसका हाथ चूमने का दिल होता है यार। वेज के अंदर इतना टेस्टी खाना बनाते हो तुम लोग यार, वाह। दोस्तों, मेरी बातों पे हमेशा आप लोगों ने भरोसा किया है, प्यार किया है। जब कभी भी आप कच्छ आओ, भुज आओ, आप एक बार जो है ये केबीएन होटल के अंदर खाना खाने तो ज़रूर आओ। ट्राई करना, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, इस तरीके का बनाया हुआ है। लेकिन दोस्त यकीन जानो, बहुत जायकेदार है। अब हम ऊपर आए हैं जहाँ पे दूसरी डाइनिंग है। यहाँ का आप इंटीरियर देखिए, ये देखिए, ये वुडन है, वुडन का काम किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे तो दोस्तों, मुंबई से आने के बाद यहाँ पे खाने का तजुर्बा और रहने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। मैं काफ़ी मुतासिर हुआ इस रेस्टोरेंट से, इस होटल से। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर इतना अच्छी सर्विस होती होगी, यहाँ का खाना इतना लजीज होगा। लेकिन जब खुद आदमी तजुर्बा करता है, खुद जब खाता है, तब उसको पता चलता है कि भाई क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। तो मेरे साथ जो है इस होटल के, इस रेस्टोरेंट के मालिक भी है साथ में। इतनी सारी चीज़ें, मैं इतनी जगह के ब्लॉग बनाया, लेकिन एक बात जो मुझे इस होटल की समझ में नहीं आई मुझे, कि यहाँ पे जो खाना तो अच्छा था, अब तो मार्क था, बेहतरीन था, ज़बरदस्त था, लेकिन यहाँ पे जो मिल्क के जो प्रोडक्ट है, हाँ, चाहे यहाँ की चाय हो, चाहे यहाँ का जो श्रीखंड हो, चाहे यहाँ की लस्सी हो, चाहे यहाँ की छाछ हो, चाहे यहाँ की कड़ी हो, तो ये मिल्क प्रोडक्ट के अंदर आप लोग क्या ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि इतना अच्छा मतलब उसका आउटपुट निकल के आ रहा है? सर, हम लोग जो भी चीज़ें ना ओरिजिनल इस्तेमाल करते हैं। कुछ पानी मिला हो, ये मिला, वैसा नहीं। हम लोग बस कोई भी कस्टमर आ रहा है, खा के खुश होके जाए तो हमको अच्छा लगता है। कुछ भी मिलावट नहीं रहती। तो जो भी है मिलावट ये तो मतलब ये जो श्रीखंड हो गया या दही हो गई, ये सब लोग आप मार्केट से नहीं लेते हो, या आप खुद बनाते हो? खुद बनाते हैं। आपका मतलब खुद का ही है, मतलब आप बाहर से कुछ नहीं लेते? बाद में। देखिए दोस्त, खाने के बाद ही इतना फूड ब्लॉगिंग करते करते बहुत सारी बात समझ में आती है। अब ये बात समझ में आई है कि ये लोग जो है श्रीखंड वगैरह जो है, ये तमाम चीज़ें जो है ये खुद लेते हैं, मार्केट से थर्ड पार्टी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए इस कदर ये जायकेदार टेस्टी है। तो ओवरऑल दोस्तों, इस भुज के अंदर, मुंबई से आकर के भुज के अंदर कच्छ की सरजमीन के ऊपर मुझे ये व्लॉग करने का मौका मिला, और मैं जब इसको एक्सप्लोर करने आया, मैंने इतनी उम्मीद नहीं रखा था कि इतना अच्छा तजुर्बा रहेगा, लेकिन काफ़ी बेहतरीन, बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मेरा। मेरे बोलने करने से क्या होता है, जब तक आ करके आप खुद ट्राई ना करें। तो चलिए दोस्तों, फिर नई जगह पर, फिर नए व्लॉग के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। खुश रहिए।